सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ये वीडियो हम बात कर रहे हैं धनतेरस की, जो धनतेरस अपने आप में बहुत शुभ और मंगलमय है, हम सबके लिए कल्याणकारी है। और इस दिन कुछ वस्तुएं ऐसी खरीदनी चाहिए जिससे हमारे घर में शांति का प्रतीक भी बनती हैं, ऐश्वर्य का प्रतीक बनती हैं, वैभव का प्रतीक बनती है। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि धन्वंतरी भगवान जो कि समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे, जिन्हें आरोग्य प्रदान करने वाला चिकित्सक माना जाता है, जो अमृत लेकर प्रकट हुए थे। और समुद्र में से प्रकट होने के कारण, अवतरण होने के कारण माँ लक्ष्मी का भाई भी इनको माना जाता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी से पहले इनकी पूजा होती है। बड़े भैया हैं, लक्ष्मी भैया के छोटे भैया है, क्योंकि पहले माँ लक्ष्मी आई, फिर बाद में अमृत लेके धन्वंतरी भगवान आए, तो एक तरीके से भाई भी हुए। और धनतेरस के दिन इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी कृपा करते हैं तो ऐश्वर्य वैभव प्राप्त होता है, और जब धन्वंतरी भगवान कृपा करते हैं तो आरोग्यता प्रदान होती है, आरोग्य शरीर मिलता है। कितना भी धन हो, अगर शरीर में रोग लगे हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। पनीर की सब्जी धरिए, रसमलाई धरिए, और शरीर में रोग लग रहो, पांव कांप रहे, हाथ कांप रहे, आंखें तो दिख रो ना है, बुखार आएगो, सब बेकार लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आरोग्यता भी बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो पहला सुख भी है निरोगी काया। तो वो धन्वंतरी भगवान आरोग्यता प्रदान करते हैं, हम सभी को निरोग बनाते हैं। इसीलिए दीपावली से पहले धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धनतेरस की शाम के समय प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा होती है। इसमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के साथ साथ दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मुख्य द्वार पर, छत पर, नल के नीचे, और जहां कचरा डाला जाता है वहां पर भी, घर के बाहर भी दीपदान करना चाहिए। एक और बात मैं बता रहा हूं, घर के बाहर दक्षिण की दिशा में चतुर्मुखी दीपक बनाकर भगवान यमराज के नाम से उस दिन दीपदान करना चाहिए। और जो लोग धनतेरस के दिन ऐसा करते हैं, वो अकाल मृत्यु उनको सताती, अकाल मृत्यु उनको छू नहीं सकती। धनतेरस के दिन सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए, तांबा खरीदना चाहिए। इनको खरीदना सबसे शुभ होता है। और क्या क्या खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप तो सभी जानते हैं, माँ लक्ष्मी के स्वरूप को भी हम लोग झाड़ू से मानते हैं। झाड़ू कभी भी किसी को देनी नहीं चाहिए, और धनतेरस के दिन नई झाड़ू लानी चाहिए। झाड़ू कभी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू लेटा के रखनी चाहिए। झाड़ू के भी बड़े महाराज उपाय हैं। घर में झाड़ू का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। झाड़ू हमेशा छुपा के रखनी चाहिए, जैसे लक्ष्मी छुपा के रखते हैं वैसे झाड़ू भी छुपा के रखनी चाहिए। तो उस दिन झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए, माँ लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। घर में नकारात्मक और दरिद्रता को दूर करने वाली है ये झाड़ू, तो इसलिए झाड़ू नहीं लें, सुख समृद्धि भी आएगी। और लक्ष्मी माता के चरण भी लेकर आने चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता के चरणों को लाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी के घर में जब चरण आते हैं तो पैसों की कमी नहीं रहती, और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास उस घर में रहता है। जिस दिन धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों को कोई लाता है, उनका पूजन करता है। और गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा माटी की हो, चांदी की हो, सोने की हो, कोई भी प्रतिमा आप ला सकते हैं। और इन धनतेरस के दिन इन प्रतिमाओं को लाने पर सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव बढ़ता है, और इन्हीं की स्थापना करनी चाहिए, और फिर इनका पूजन दीपावली के दिन करना चाहिए। धनतेरस के दिन साबुत धनिया लाना चाहिए, शुभ माना जाता है। इसे पूजा घर में रख देना चाहिए, इससे आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दीपावली के पूजा के दिन धनिये के बीजों को माँ लक्ष्मी पर चढ़ाना चाहिए। पूजा में अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन जो शुभ मुहूर्त, 18 तारीख को धनतेरस, शुभ मुहूर्त जो है खरीदारी का, वो है दोपहर में 2:42 से 4:12 तक। पूजन का जो शुभ मुहूर्त है सायंकाल में 6:10 से 7:48 तक। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप धनतेरस के दिन पूजन कीजिए, धन्वंतरी भगवान का भी पूजन कीजिए, और ये सब वस्तुएं आप लेके आइए। मैं प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूँ कि प्रिया कांजू आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव भक्ति प्रदान करे, संस्कार प्रदान करे। राधे राधे। हर घर में गूंजे
सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।